उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार हो गई है। अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या उनको दोबारा से योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, या फिर केशव प्रसाद मौर्य जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, संगठन निर्माण, उस चीज के लिए एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी काम में लाएगी? क्या केशव प्रसाद मौर्य की एक हार उत्तर प्रदेश में उनके नंबर 2 के दर्जे को छीन लेगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ी जाति के सबसे बड़े प्रदेश के चेहरे केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हम भूल नहीं सकते हैं कि 2014 में फूलपुर सीट जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी, वहां से केशव प्रसाद मौर्य ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी का खाता फूलपुर में खुलवाया था। और इसके अलावा 2017 में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 300 से ज्यादा सीटें भी जीती थी। लेकिन उन तमाम चीजों के बीच में 2022 के समीकरण दूसरे हैं। न संगठन में उनके पास पद था और साथ ही साथ अपनी विधानसभा सीट हार गए। इसके बाद सवाल खड़े होना लाजमी है। आइए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। तो विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ हारे नहीं है, इस बार उनकी भूमिका को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके कद को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इस हार के बाद उनका कद घटा नहीं है। उनके समर्थक मान रहे हैं कि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी भाजपा में सौंपी जा सकती है। और इसके अलावा केशव के समर्थकों समेत भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य कार्यकर्ता हैं, वो भी उन्हें प्रदेश का दोबारा डिप्टी सीएम बनाए जाने की मुहिम सोशल मीडिया पर छेड़ रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा के प्रचंड बहुमत में उनकी भूमिका का भी उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी भी उल्लेखनीय भूमिका थी और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के कहा जा रहा है कि वो भाजपा में प्रदेश भाजपा जो है वहां पर पिछड़ी जाति के सबसे बड़े चेहरे हैं। साल 2017 में उनके ही प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 300 से भी ज्यादा सीटें जीती थी और इसके अलावा फूलपुर में भी पहली बार रिकॉर्ड वोटों से भाजपा वहां पर जीती थी। और इसके अलावा अभी माना जा रहा है कि भले ही केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार गए हैं, लेकिन प्रदेश में उन्होंने सभाएं कर करके और अन्य प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इस तमाम वजहों की वजह से ये चीज सोच रहे हैं लोग कि भाजपा उनकी अनदेखी नहीं करेगी। चर्चा है कि भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करके फोटो सोशल मीडिया पर साझा करी। और इसके अलावा मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य ने सैफई परिवार की तरह 17 दिन सिराथू में बिताया होता तो बिना किसी संदेह के वहां पर भारी मतों से विजयी होते। लेकिन इससे यूपी की बहुत सी विधानसभाओं में पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं होती, कमजोर होती। केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्र पहले फिर पार्टी और अंत में स्वयं के सिद्धांत का पालन किया है, ये कहना है एसपी सिंह बघेल का, जो आजकल भाजपा में अच्छे नेता के तौर पर गिने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और समीकरण बन रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट में 98,941 वोट मिले हैं। केशव प्रसाद मौर्य जितना वोट पाकर के हारे हैं, उससे कम वोट पाकर के प्रयागराज की 6 सीटों पर भाजपा और गठबंधन से 6 लोग विधायक बन गए हैं। हर्ष वाजपेयी, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, प्रवीण पटेल, गुरु प्रसाद मौर्य वाचस्पति, पीयूष रंजन निषाद को केशव प्रसाद मौर्य से कम वोट मिले, लेकिन फिर भी विधायक बन गए। सिर्फ सिद्धार्थनाथ और प्रवीण पटेल के खाते में ही 1 लाख से ज्यादा वोट आए हैं। इस वजह से लोग मान रहे हैं कि उनके पास समर्थन की कमी नहीं है, बस थोड़ा बहुत समीकरणों में उलझ के रह गए, इस वजह से चुनाव नहीं जीत पाए हैं। और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य के जो विधानसभा प्रभारी थे, उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि सिराथू की जनता में कोई गलती नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में कोई गलती नहीं थी, हमसे कुछ जगहों पर चूक हुई, उसकी जो भरपाई थी हम अगले चुनाव में करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मौज मस्ती में सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की जो हालत नजर आ रही है
फिलहाल पार्टी में, उसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाए जाने की संभावनाएं भी तेज हो रही है। हालांकि ये मौज मस्ती के लिए कहा जा रहा है, इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अभी भाजपा के संगठन में अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छे ढंग से संगठन को मजबूती दे सकते हैं। इसकी वजह से उम्मीद यही की जा रही है कि उनको अगर सरकार में पद दिया जाता है तो अलग बात है, नहीं तो संगठन में उनको बड़ा पद दे करके और उसके बाद 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए उनको लगा दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।